माननीय चिराग पासवान जी, एक चीज मैं साफ कर देता हूं कि नीतीश कुमार जी से जो आप मिल रहे हैं, और आपको तो ये भी नहीं पता है कि चौकीदार या दफेदार वो श्रमिक है या कर्मचारी है। रही बात है चिराग की, तो चिराग कभी भी पासवान हित और SC/ST हित में बात नहीं किया है। तो पासवान के नेता है चिराग पासवान। अच्छा, आरक्षण इशू पे कभी भी सड़क जाम करते देखे हैं उनको? सब इस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं ये लोग चिराग पासवान। तो साफ है कि अब बिहार के पासवान अपना नेता ढूंढ रहा है, और जिसमें इंजीनियर राजकुमार पासवान दिख रहा है मुखरता से, प्रखरता से, और सब जगह गोल बंद करेंगे सबको लेकर। अगर वाकई में चिराग बहुत अच्छे लग रहे हैं नीतीश कुमार जी को, तो नीतीश कुमार जी मीडिया में आके कहे कि जो चौकीदारी दफेदारी था वैकेंसी उसको खारिज कर दिया, और जो पासवानों के पास 100% था वो पुनः जारी रहेगा और वही हम मानेंगे। ये करवाइए क्या? ये होगा? नहीं होगा। लिखते हैं फेसबुक पे भाई चिराग पासवान कि दफेदार चौकीदार श्रमिकों का समाधान हो गया। मैं नीतीश कुमार से मिल गया। तो भाई रे, बिहार के सम्मानीय नमस्कार, मैं सुमित कुमार, आप देख रहे हैं चंद्रयान न्यूज। पहले जो है पासवान समाज में चौकीदार और दफेदार की हिस्सेदारी ज्यादा था, और अब जो है हिस्सेदारी जो है जिम्मेदारी कम गया है। इसी विषय पे बात करने के लिए जो है आज राजकुमार पासवान जी हैं, इसी विषय पे जो है चर्चा करेंगे। स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं? सब ठीक ठाक। पहले जो है पासवान का चौकीदारी और दफेदारी देखा जाए तो जनसंख्या ज्यादा था, अब जो है कुछ कम हो गया। देखिए, हमारी जनसंख्या कभी नहीं कमी है, भले ही हमारे मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी के नजरों में बिहार के पासवान खटक रहे हैं, और उनको भागीदारी देने में ये मुट्ठी बंद कर रखा, उदारता नहीं दिखा पा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से पासवानों को काटने का काम करे, पासवानों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। सरकारी महकमे में हो, चाहे ये विकास मित्र में हो, टोला सेवक में हो, सभी जगह रोका जा रहा है। और अब इतना उनको पेट में दर्द हो गया कि जो बिहार में पासवानों का चौकीदारी और दफेदारी था उस पे भी उनका ग्रहण लग गया, और वो काटने का काम कर रहे हैं। अब ये चौकीदारी में सभी की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। क्यों भैया? जब विकास मित्र में आप महादलित को का हिस्सेदारी सबसे ज्यादा दे रहे हैं, तो हमारे जो पासवानों का जो भागीदारी हिस्सेदारी थी उसमें सेंधमारी क्यों कर रहे हैं? ये कदापि बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी, हम लोग बर्दाश्त कर लिए जब आप दलित से महादलित किया। नीतीश कुमार जी, हम बर्दाश्त कर लिए जब महादलित को आप दे रहे थे विकास मित्र में नौकरी, और हमारे जाति को नहीं दे रहे थे, उस समय बर्दाश्त कर लिया। सरकारी महकमे में जितने भी पदाधिकारी हैं, आप पदोन्नति में प्रमोशन को सबको दिया, और SC/ST भाइयों का सुरक्षित रख लिया, वो भी बर्दाश्त किया। बहुत सारे मामला है जो कि आप हमारे लोग का भागीदारी नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आपके खिलाफ बिहार में पासवानों को गोलबंदी करके और पटना गांधी मैदान और ये मिलर हाई स्कूल में लाके खड़ा करने का काम करेंगे। और रही बात है चिराग की, तो चिराग कभी भी पासवान हित और SC/ST हित में बात नहीं किया है। तो पासवान के नेता है चिराग पासवान। अच्छा, आरक्षण इशू पे कभी भी सड़क जाम करते देखे हैं उनको? सदन में भी बोलते देखे हैं? कभी नहीं। इंजीनियर राजकुमार पासवान जब आरक्षण पे कोई संकट आया तो जरुआ पुल पे जाम करके खड़ा था, समझे, 2 अप्रैल 2018 को। तो साहब, हम डरने वाले नहीं है। सड़क सुनसान हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाएगी, और ये आवारापन नहीं होने देंगे। हम लोग जैसे लोग आज जिंदा हैं। जेपी के समय में नीतीश कुमार जी जिंदा दिल थे, उसी तरह से आज के समय में हम लोग जिंदा दिल वाले लोग हैं, और अपने समाज की हिफाजत के लिए, जमात की हिफाजत के लिए, बिहार के 13 करोड़ आवाम के लिए हम लोग आहुति देने के लिए तैयार हैं। जाति ये जो जा रहे हैं बार बार मिलने और लिखते हैं फेसबुक पे भाई चिराग पासवान कि दफेदार चौकीदार श्रमिकों का समाधान हो गया।
मैं नीतीश कुमार से मिल गया तो भाई रे, बिहार के सम्मान्य देश का केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान जी, एक चीज मैं साफ कर देता हूं कि नीतीश कुमार जी से जो आप मिल रहे हैं, और आपको तो ये भी नहीं पता है कि चौकीदार या दफेदार वो श्रमिक है या कर्मचारी है। तो श्रमिक नहीं है, वो कर्मचारी है। दूसरी चीज है, एक चीज और मैं बता देता हूं कि आप तो नीतीश कुमार से मिलने चाचा के दोस्ता में गए, बदले की भावना आग बुताने के लिए। आप थोड़ी ना समाज के लिए गए हैं, और गए हैं तो आपके पास कोई वीडियो है मुख्यमंत्री से बात करते हुए तो सार्वजनिक कीजिए, बिहार के पासवानों को बताइए, झूठ की खेती मत कीजिए। बार बार पासवान लोग झूठ बर्दाश्त नहीं करता है। एक चीज, अगर वाकई में चिराग बहुत अच्छे लग रहे हैं नीतीश कुमार जी को, तो नीतीश कुमार जी मीडिया में आके कहे कि जो चौकीदारी दफेदारी था वैकेंसी उसको खारिज कर दिया, और जो पासवानों के पास 100% था वो पुनः जारी रहेगा और वही हम मानेंगे। ये करवाइए, क्या ये होगा? नहीं होगा। चिराग पासवान को जो इस प्रकार से बात कर रहे हैं, और चिराग पासवान जो 2025 में उनको सीएम बनाने की कोशिश की जा रही है, आप ऐसे कह रहे हैं? आप तो चले गए चाचा नीतीश कुमार जी के चरणों में, जो एयरपोर्ट पे आके कहते थे कि बिहार में जंगल राज है, महालुटेरों का राज है, रेपिस्टों का राज है, अपहरणकर्ताओं का राज है, और ये अपराधियों का राज है। तो साहब, जब आप कहते थे तो आज कौन सा रामराज आ गया? ये रामराज है क्या? आज बेटी की रेप नहीं हो रही है, आज दलितों की हत्या नहीं हो रही है। इस विषय पे बात करने को तैयार नहीं। अगर चिराग पासवान में हो हिम्मत तो नीतीश कुमार जी से, ये देश के प्रधानमंत्री से, अमित शाह जी से बात कीजिए कि हमारे समाज की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिले, बिहार के युवा नौजवानों को नौकरी रोजगार मिले, हमारी जाति में जो बेटा बेरोजगार है उसको मिले, टोला सेवक में, विकास मित्र में भरिए, जो ये हिस्सेदारी दीजिए, भागीदारी, सिर्फ अपनी हिस्सेदारी कि वो 12 जनपद खाली हुआ तो चाचा का बंगला कैसे खाली होगा? इसकी द्वेषता की राजनीति कर रहे हैं चिराग, समाज की राजनीति नहीं कर रहे हैं, जमात की राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये तो पासवानों का पगड़ी नीतीश चाचा को के पैर में रख दिए, जो कि शर्मसार कर दिया। और बिहार का पासवान इसका हिसाब लेगा। 2020 में नीतीश कुमार जी को बिहार का पासवान, चिराग नहीं, बिहार का पासवान लोग 43 सीट पे लाके खड़ा कर दिया। अब उनको 30 के भी आंकड़े नहीं पार कर पाएंगे नीतीश कुमार जी, आपको बता देता हूं मैं, समझे। और जिस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं ये लोग चिराग पासवान, तो साफ है कि अब बिहार के पासवान अपना नेता ढूंढ रहा है, और जिसमें इंजीनियर राजकुमार पासवान दिख रहा है मुखरता से, प्रखरता से, और सब जगह गोल बंद करेंगे, सबको लेकर के पटना के गांधी मैदान में आने का काम करेंगे, मिलर हाई स्कूल में, और सरकार का, एनडीए सरकार को दांत खट्टा करने का काम करेंगे। जो हमारी समाज, हमारे जाति का नहीं, वो मेरी सरकार नहीं, वो मेरा नेता नहीं। अच्छा, आपने सुना कि अब जो है चौकीदार और दफेदारी के जो है जनसंख्या कम गई है, इसमें जो है राजकुमार पासवान जी बेबाकी तरीके से जो है अपनी बात को रखें। आपका क्या प्रतिक्रिया है, एक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं ये लोग चिराग पासवान, तो साफ है कि अब बिहार के पासवान अपना नेता ढूंढ रहा है, और जिसमें इंजीनियर राजकुमार पासवान दिख रहा है मुखरता से, प्रखरता से, और सब जगह गोल बंद करेंगे, सबको लेकर